अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। विकास नगर के कट्टा पत्थर क्षेत्र में यमुना नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ने से 5 लोग फंस गए। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी का रेस्क्यू किया और नदी से बाहर निकाला गया। रेस्क्यू किए गए सभी लोग कट्टा पत्थर के पास में यमुना नदी के किनारे घूमते और फोटोग्राफी करने के लिए गए थे। तभी अचानक नदी का बहाव तेज हो गया और वो टापू में फंस गए। समय रहते पुलिस और राहत टीम की मुस्तैदी से एक बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि नदी किनारे घूमते समय सतर्कता बरतें और जलस्तर बढ़ने की स्थिति में जोखिम न उठाएं। सुनील आगे जा थोड़ा। सतपाल रस्सी छोड़ना मत। देहरादून के सेलाकोई इंडस्ट्रियल एरिया में परफ्यूम कंपनी में भीषण आग लगने की घटना से 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद में दमकल कर्मियों ने आग पर कंट्रोल किया। दोपहर अचानक से परफ्यूम कंपनी में भीषण आग लग गई थी। आग लगते ही पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में अफरा तफरी फैल गई। परफ्यूम कंपनी में लगी आग की रफ्तें तेजी से फैलने लगी। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके से भीड़ को पीछे हटाया और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझाना शुरू किया और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर कंट्रोल किया गया। आग की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। आग के लगने की वजह अभी साफ नहीं है। रविवार को दोपहर 1:40 पर सेलाकोई की परफ्यूम फैक्ट्री में लगी आग पर बड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने काबू पा लिया है। 7 घंटे की बड़ी मशक्कत के बाद ये काबू पाया गया है और 120 कर्मचारी फायर ब्रिगेड के यहाँ पर तैनात किए गए थे इस आग बुझाने में और लगभग 17 फायर ब्रिगेड की जो वाहन है हरिद्वार, ऋषिकेश, डोईवाला और अलग अलग जनपद से यहाँ पर मंगवाए गए थे, जिसके बाद अब बड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पर आग पर काबू पाया गया है। फिलहाल किसी प्रकार की हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन यहाँ पर भारी जो यहाँ पर जो परफ्यूम जो अंदर बनता था, परफ्यूम की जो अंदर परफ्यूम से संबंधित जो सामग्री थी वो पूरी तरह नष्ट हो चुकी है और लाखों का यहाँ पर नुकसान बताया जा रहा है। कैमरा पर्सन के साथ कुलदीप, न्यूज़ 18, सेलाकोई। रामनगर हल्द्वानी रोड पर धमोला के पास में एक बस पलट गई जो रोड के पास में खेत में पलटी है। वहीं हादसे में 7 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए कालाढूंगी अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि कार वाले ने कुत्ते को बचाने के लिए साइड ली थी, जिससे पीछे से आ रही बस बेकाबू होकर पलट गई। बस में करीब 35 लोग सवार थे। बस के पलटने की सूचना थी। धमोला क्षेत्र में एक जो किमू की बस है, इसके ये पलट गई है। इसमें जो अभी हमने पूछताछ की, इसमें प्राथमिक पूछताछ में पता चला कि एक किया कैरेंस करके जो गाड़ी थी, इसने कुत्ते को बचाने के लिए सडन ब्रेक लिया। पीछे से जो बस आ रही थी उसने एक गाड़ी को बचाने का प्रयास किया, तो उसने भी ब्रेक लिया और ब्रेक लेते लेते गाड़ी पलट गई। इसमें लगभग 30 से 35 सवारियाँ थी, जैसा अभी प्राथमिक पूछताछ में पता चला है। और सभी जो सवारियाँ हैं, इन पर जो भी घायल थे उनको प्राथमिक उपचार के लिए कालाढूंगी और रामनगर एम्बुलेंस के माध्यम से भेज दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली दौरे पर पहुंचे, जहां पर सीएम धामी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी एक जनसभा को संबोधित भी उन्होंने किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है और आज हमारी धार्मिक धरोहरों को संवारने का काम हो रहा है। चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या फिर महाकाल कॉरिडोर हो या फिर देवभूमि में बद्रीनाथ धाम हो या केदारनाथ धाम हो, उनको भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। चाहे अयोध्या में भव्य राम चंद्र जी का मंदिर बनना हो, काशी में काशी कॉरिडोर बन रहा हो या उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण होना हो या देवभूमि उत्तराखंड में, आप सभी लोग देवभूमि से किसी न किसी रूप में जुड़े हैं, जहां गंगा जी भी हैं, यमुना जी भी हैं, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, चारों धाम, पवित्र हमारा हेमकुंड साहब आदि कैलाश, अनेक ऐसे धार्मिक स्थान, उससे आप जुड़े हुए हैं। बद्रीनाथ आएंगे तो वहां मास्टर प्लान पर काम हो रहा है। केदारनाथ आएंगे तो बाबा केदार का भव्य और दिव्य केदार आपको दिखाई देगा। आज हमारी धार्मिक धरोहरों को सजाने का और संवारने का उस दिशा में बहुत उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है, शानदार काम किया जा रहा है।
वहीं आंध्र प्रदेश के तिरुपति में आयोजित अटल मोदी सुशासन यात्रा में भी सीएम धामी पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में विकास काम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में सांस्कृतिक धरोहरों को सजाने संवारने का काम किया जा रहा है। सीएम ने यह भी कहा कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है। इसके साथ ही लैंड जिहाद, लव जिहाद के खिलाफ एक्शन हो रहा है और ऑपरेशन कालनेमी के तहत बहरूपियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हमने देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का ऐतिहासिक काम भी किया है। हमने राज्य में धर्मांतरण विरोधी, दंगा विरोधी जैसे कानूनों को भी लागू किया है। लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसे विकृत मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। हमने प्रदेश में लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10,000 एकड़ 10,000 एकड़ जमीन को लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। हमने राज्य में नया कानून लाकर मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। हम ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से सनातन धर्म को बदनाम करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर नितिन नवीन को बधाई दी है। सीएम धामी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा और कहा कि आपके कुशल नेतृत्व में बीजेपी संगठनात्मक रूप से और अधिक सशक्त होगी। इसके साथ ही पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्र सेवा के संकल्प को नई ऊर्जा के साथ में जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगा। उधम सिंह नगर पुलिस ने खटीमा में तुषार की हत्या के आरोपी युवक को एनकाउंटर में दबोच लिया। मुठभेड़ में आरोपी हाशिम के पैर में गोली लगी है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने पहले पुलिस पर फायर किया, जिसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग की थी और इस दौरान पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लग गई। गौरतलब है कि शुक्रवार देर रात को खटीमा के तुषार शर्मा नाम के युवक को चाकू से गोदकर मार दिया था, जिसके बाद में शनिवार को दिन भर खटीमा में बवाल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। पिताजी का क्या नाम है? अनुवार हुसैन। चलो, क्या पता कहाँ रहते हो तुम? वार्ड नंबर गोटिया 10। वार्ड नंबर 10 गोटिया में, खटीमा। उम्र कितनी है तुम्हारी? 21 साल। 21 साल। अच्छा, तुमने क्यों मारा पड़ते हो? जी गलती हो गई, गलती से लग गया उसके चाकू, मैंने जानबूझ के नहीं मारा। अच्छा। देहरादून के डोईवाला थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े चोरी की बड़ी वारदात सामने आई, जहां पर बालावाला इलाके में हुई चोरी की यह घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बताया जा रहा है कि परिवार के सदस्य किसी काम से बाहर गए थे। उसी दौरान चोरों ने घर में घुसकर करीब 10 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया, जिसमें नकदी के साथ में ज्वेलरी भी शामिल है। देहरादून में इस बार क्राइम की कहानियां सिर्फ सुनी नहीं गई, बल्कि उन्हें परखा भी गया। क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल के तीसरे संस्करण में अपराध जांच और सिस्टम की कार्यप्रणाली पर तीखी बहस हुई। किताबों के जरिए उन पहलुओं पर रोशनी डाली गई जो अक्सर फाइलों में दबे रह जाते हैं। क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल में सामने आई ऐसी कहानियां जिन्होंने जांच प्रक्रिया पर सीधे सवाल खड़े किए। क्राइम पेट्रोल के प्रोड्यूसर अनिबान भट्टाचार्य ने निठारी हत्याकांड पर लिखी अपनी किताब निठारी हिडन ट्रूथ का जिक्र करते हुए कहा कि इस केस में पुलिस की जांच शुरुआत से ही गलत सिरे पर थी। उनका कहना था कि कई बार आरोप तय कर दिए जाते हैं और सच्चाई बाद में तलाशने की कोशिश होती है, जैसा इस केस में हुआ था। अब जब पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कुछ 12-13 ऐसा पॉइंट्स है जो यहाँ पे लूप होल्स है। जैसे D6 में जो रहता था डॉक्टर, उनको 2 साल पहले उठाया गया था ऑर्गन ट्रैफिकिंग के चक्कर में और छोड़ दिया गया था कि लैक ऑफ एविडेंस। 2 कांस्टेबल को कटा हुआ हाथ मिलता है D5 के पीछे, वो बोलता है कि दफना दो वापस क्योंकि ये जानवर का हिस्सा है, इंसान का नहीं। तो ये सब बहुत ही, और ये सब कोर्ट पेपर में है। ये मैं कुछ काल्पनिक कहानी नहीं सुना रहा हूं आपको। आप पढ़िए और आपको पता चल जाएगा कि निठारी कांड जो है वो सचमुच में क्या है। वहीं पूर्व आईपीएस अधिकारी नीरज कुमार ने बताया कि देश विरोधी गतिविधियों के शक में शुरू हुई कॉल लिसनिंग की जांच आगे चलकर बड़े मैच फिक्सिंग रैकेट के खुलासे तक पहुंची।
दुख की बात बस ये है कि हमारे देश में आज भी कानून पर्याप्त नहीं है मैच फिक्सिंग और करप्शन इन स्पोर्ट्स को डील करने के लिए, और पता नहीं वो दिन कब आएगा जब ऐसे कानून बनाए जाएंगे ताकि ये जो पूरा फिनोमेना है करप्शन का स्पोर्ट्स में, सिर्फ क्रिकेट में नहीं और स्पोर्ट्स में भी। फेस्टिवल में ये भी साफ हुआ कि आज का क्राइम सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा। लेखिका रूबिका गुप्ता ने कहा कि देश में आज भी स्लीपर सेल सक्रिय हैं जो अलग अलग पेशों की आड़ में संवेदनशील जानकारियां बाहर भेज रहे हैं। वहीं आयोजकों का कहना है कि इस मंच के जरिए क्राइम की थ्योरी, पुलिस वर्किंग और बदलते अपराध के पैटर्न को समझने का अवसर मिल रहा है। हमारे ऊपर जो बॉर्डर पे हो रहा है, और एक अटैक है जो अंदरूनी अटैक है, जो इंडिया के हमारे डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स हैं उनको उकसाया जा रहा है, और हमारे जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट है, स्पेस डेवलपमेंट है, डिफेंस डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, इनको सैबोटाइज किया जा रहा है अंदर ही अंदर। जस्टिस पे बात हुई, कल लैंड फ्रॉड्स पे बात हुई थी, और बड़े बड़े फिल्म पर्सनालिटीज, पुलिस ऑफिसर्स, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स, मीडिया पर्सनालिटीज यहाँ आ रहे हैं। मीडिया का रोल क्या है, पुलिस का क्या रोल है, फिल्मों का क्या रोल है, OTT का क्या रोल है, सोशल मीडिया कैसे क्राइम को अफेक्ट कर रहा है, बच्चों को अफेक्ट कर रहा है, इस सब पर बड़ी बड़ी चर्चाएं हो रही। आयोजकों के मुताबिक ये फेस्टिवल क्राइम को सिर्फ सनसनी नहीं बल्कि विश्लेषण और समझ के नजरिए से देखने की कोशिश है। यहाँ किताबें सवाल उठाती हैं, अनुभव चेतावनी देती हैं और बहस भविष्य के अपराधों को समझने की दिशा तय करती हैं। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने नैनीताल में निर्माणाधीन माल रोड का निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद ने जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए और कहा कि तय सीमा तक काम करें ताकि पर्यटकों को इसका लाभ मिल सके। आपको बता दें कि नैनीताल की माल रोड का 2018 में 25 मीटर हिस्सा झील में समा गया था, तो अन्य इलाके में भी दरारें देखी गई। जो सीमेंट डालेंगे वो एक दूसरे को खींच करते रहेंगे। तो अभी कितना टाइम लगेगा? इसका ट्रीटमेंट बहुत तेजी से इस समय हो रहा है। हमारी सरकार ने कोई कमी नहीं की है, जितने का एस्टिमेट बना उसके आधार पर ही पैसा दिया गया है। अभी जो ये मशीन लगी हुई है बड़ी, इससे ग्राउट होके बड़े बड़े पाइप नीचे जा रहे हैं, हॉलो पाइप, फिर उसके अंदर सीमेंट जाएगा, फिर उनको बांधा जाएगा, यानी कि पक्की व्यवस्था की जा रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी नैनीताल दौरे पर रहे। नैनीताल में पिछले दिनों हुए चीना बाबा चौराहे अग्निकांड का निरीक्षण किया। इस अग्निकांड में सरस्वती शिशु मंदिर भी जल गया था। निरीक्षण के बाद में भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि उनकी भावनाएं इस स्कूल से जुड़ी हैं। वहीं बागेश्वर के खड़िया खनन पर कोश्यारी ने कहा कि लोग सावधानी नहीं बरतते हैं और उसके बाद में कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। जब आग लगती है तो उसके लिए किसी व्यक्ति को मुझे नहीं लगता कि दोष दिया जाए। वैसे सरकार का काम है, पुलिस का काम है ढूंढे, लेकिन ये बहुत दुखद घटना है। पौड़ी समेत प्रदेश के दूसरे इलाकों में जंगली जानवरों के हमलों में हुई मौतों पर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने चिंता जताई। जंगली जानवरों के हमलों को लेकर अनिल बलूनी संसद में भी उन्होंने मुद्दा उठाया। पौड़ी पहुंचे बलूनी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि हाल ही में हुई घटनाओं से गहरा दुख हुआ है और मेरे लिए हर एक जान कीमती है और जो भी संभव हो पाएगा इसके लिए करेंगे। पूरी तरह से गंभीर, और जो हमारे यहाँ हादसे हो रहे हैं उसको बहुत दुख है। हमने सरकार को कहा है, हमने वन विभाग को कहा है, इस पे एकदम सख्ती से कार्रवाई करें। इसके लिए कुछ भी संसाधन की आवश्यकता है, हम कहीं से भी करेंगे, लेकिन नुकसान नहीं होगा। हमारे एक एक जो हादसा है वो हमारे दिल पे चोट है और हम किसी कीमत पे इसको इस तरह नहीं रहने देंगे। भारत सरकार से बात की है, राज्य सरकार से बात की है, और जितने हादसे हो रहे हैं उस पर हम लोग संजीदा है और मान के चलिए आने वाले समय में इस पर अच्छी कार्रवाई होगी। सर, आपने कहा था कि जो अचानक से मामले बढ़े हैं इस पर एक सर्वे रिपोर्ट भी तैयार करेगा भारत सरकार। मैंने भारत सरकार से आग्रह किया था, सरकार ने उस वक्त मान भी लिया है कि इस पे WIA और जो अन्य संगठन है वो इस पे आकर तुरंत जांच करेंगे, एक अध्ययन करेंगे कि आखिर ये अचानक
जो वन्य जीव है उन पर आक्रामकता क्यों आई है वो भी करेंगे, और उससे कैसे निपटा जा सकता है इसको भी करेंगे। हमारे लिए हम लोगों ने वन्य जीव बचाए हैं, हमने पर्यावरण बचाया है, उत्तराखंड का बहुत बड़ा योगदान है और हमारी पूरी कोशिश है कि इसकी कीमत हमारे लोगों को नहीं चुकानी पड़े। हम किसी भी कीमत पर किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में इसको ठीक से कवर करेंगे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के चालू होते ही देहरादून में ट्रैफिक का दबाव बढ़ना तय है। इसी चुनौती से निपटने के लिए रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड की तैयारियां तेज हो गई हैं। अगले साल से निर्माण शुरू होने की संभावना है, लेकिन इस प्रोजेक्ट से जुड़ा एक बड़ा सवाल उन पिलर्स को लेकर खड़ा हो रहा है जो कि इन नदियों के बीचों बीच बनाए जाएंगे। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे पर मोहन से डाटकाली तक बन रही एलिवेटेड रोड की। निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन बरसात के इसी सीजन में उफान पर आई नदी के कारण इसके कई पिलर्स में दरारें आ गई थी। अब ठीक ऐसी ही चिंता देहरादून में रिस्पना और बिंदाल नदियों पर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को लेकर जताई जा रही है। दरअसल इस परियोजना के तहत रिस्पना और बिंदाल नदी के बीच हजारों पिलर्स खड़े किए जाएंगे। भूकंपीय दृष्टि से जोन 6 में आने वाला ये इलाका और नदियों का हाई फ्लड जोन पिलर्स की मजबूती पर सवाल खड़े कर रहा है। विशेषज्ञों के साथ साथ स्थानीय लोग भी संभावित खतरे की आशंका जता रहे हैं। उत्तराखंड राज्य भूकंप के दृष्टिकोण से भी BIS के जो नए मानक आए हैं जोन 6 में आ गया, 4 और 5 की जगह और अति संवेदनशील श्रेणी में आ चुका है। वहां पर इस किस्म का निर्माण नदियों के ऊपर और NGT के माध्यम से भी बार बार उत्तराखंड सरकार से जो फ्लड प्लेन जोनिंग है, जहां पर जो नदियां है विशेष तौर पर गंगा के आलोक में, वहां पर निर्माणों को लेकर के उसकी फ्लड प्लेन जोनिंग को लेकर के भी कई सारी चिंताएं, कई सारे सवाल हैं। वहीं सरकार का कहना है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद राजधानी देहरादून पर ट्रैफिक का दबाव कई गुना बढ़ जाएगा। इसी संभावित ट्रैफिक फ्लो को नियंत्रण करने के लिए रिस्पना और बिंदाल एलिवेटेड रोड जरूरी है। PWD सचिव पंकज कुमार पांडे के मुताबिक दोनों नदियों की फ्लो स्टडी कराई जा चुकी है और भविष्य के खतरों को ध्यान में रखकर ही डिजाइन तैयार किया गया है। इसमें हम लोग ये भी ध्यान रख रहे हैं कि जो नदी का फ्लो है उसको हमने फ्लो स्टडी भी करवाया था कि कभी जब हम बीच में से अगर बनाते हैं पियर वगैरह तो उसकी वजह से फ्लो पे कोई दिक्कत नहीं आए, और दोनों तरफ के जो बैंक हैं, जो किनारे हैं इस नदियों के, उसको भी पक्का कर रहे हैं। तो मतलब हमने अपने प्लान में सारी चीजें ली हुई हैं। प्रयास यही है कि जब ये बन के आए तो इसकी वजह से कोई नए प्रॉब्लम नहीं आए। उत्तराखंड आपदा के लिहाज से बेहद संवेदनशील राज्य रहा है। रैणी आपदा हो या केदारनाथ त्रासदी, ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने बड़े बड़े आकलन गलत साबित कर दिए। ऐसे में रिस्पना और बिंदाल के हाई फ्लड जोन में बनने वाले पिलर्स लोगों की चिंता को बढ़ा रहे हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि सभी औपचारिकताएं पूरी करके साल 2026 तक एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।